सीखे बिना ये काम नहीं करना। एक बकरी भी अपने घर पे नहीं लेके आनी जब तक आपको नहीं काम आता। जो फार्म कामयाब हुए हम उनके पास 2-2 बारी गए, जो फेल हुए उनके पास हम ज्यादा गए। मतलब पेट्रोल खूब फूका है आपने पहले शुरुआत में, है ना? दिस इज बिजनेस। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अकेला बकरी पालन से काम नहीं चलेगा, आपको उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। इस धंधे में जितना आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हो वो उतनी करो, जितने आप अच्छे बच्चे बना सकते हो उतने बनाओ। कोई बेचने की दिक्कत नहीं है कोई। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 बकरी से एक किसान आदमी कितने पैसे कमा सकता है, या फिर अगर किसी को गोट फार्मिंग शुरू करनी हो किस लेवल से शुरुआत करें और कैसे कैसे वो जीरो से हीरो बनेगा। तो हमारे साथ में है कंग सर। सर कैसे हैं? नमस्कार जी। बहुत बहुत पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कांग गोट फार्म पे आए जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत नाम पंजाब में नहीं ऑल ओवर इंडिया में आपका चल रहा है अभी, और वाकई में एक छोटे टाइम में कहते हैं ना जीरो से हीरो बनने वाले असली गोट फार्मर आप हो इंडिया के, ठीक है ना? और ये चीज़ मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स हैं वो अब दर्शकों को बता रहा हूँ। तो सर छोटा सा परिचय एक बार फिर दे दीजिए हमारे चैनल पे। सर मेरा नाम सनी कांग है और हमारा फार्म है कांग गोट फार्म के नाम से, पटियाला पंजाब में है। हमने 14 बकरियों से काम शुरू किया था। अभी मार्च में अभी पौने 2 साल हुए हैं हमें, और हमारे पास 200 से ऊपर जानवर हैं जी। ये हमारी इतना ही काम किया हमने। मेहनत करते हैं जी, ऊपर वाला देता है जी। सर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है 10 बकरी से कितनी कमाई होगी जी, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल करेंगे जी। जी, सबको यही बोलता हूँ कि छोटे से काम शुरू करो। इसमें कोई ऊंचा काम शुरू करने की जरूरत नहीं जी। जब आप नीचे से इतना ऊपर इतनी जल्दी जा सकते हो तो क्यों ऊपर से नीचे आए? जी, ऊपर से नीचे आए क्यों करें? नीचे से ऊपर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। देखो आपने बोला 10 बकरियों से कैसे शुरू करना। जी जी। अगर आपकी कैपेसिटी है, पहले तो मैं 10 की भी छोड़ो बात, जो भी किसान भाई अपना बकरी फार्म में आना चाहता है उसको पहली मैं एक बड़ा नुक्ता देने जा रहा हूँ। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक बकरी लेके शुरू कर लेते हैं जी। कभी भी जिंदगी में एक बकरी नहीं रखनी, एक से ज्यादा रखनी है, 2 रखो कम से कम जी। क्योंकि ये कोई जो बकरी है ये कोई गाय भैंस नहीं है, इसको साथी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। उसके लिए अगर साथी नहीं मिलेगा तो जो डिप्रेशन में आ जाती है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। जी। कम से कम 2 चाहिए जरूरी है जी, जी। ये तो हुई बेसिक नॉलेज जी। अब बात करते हैं 10 बकरियों। बिल्कुल। जब भी आपने छोटा काम करना है, मान लो 10 बकरियों से किसी ने करना है, मैं आपको थोड़ी उसकी बता भी दूं कितने पैसे में काम शुरू 10 बकरियों को हो जाता है। जी, जी। अगर मैं बीटल की बात करूं, बीटल सबसे अच्छी ब्रीड है इंडिया में, सबसे ज़्यादा यही चलती है। बिल्कुल। इसकी जो प्रेग्नेंट बकरी है वो उसकी कीमत आज के टाइम में कोई 28 से 30 हज़ार में स्टार्टिंग प्राइस है प्रेग्नेंट बकरी जी। की। ऊपर का तो कोई मूल ही नहीं है। और जो पट्ठे जिनको हम बोलते हैं, जो 6 महीने से 5-6 महीने से लेके 7-8-9 महीने तक का जो छोटा बच्ची है जी, उसकी प्राइस तकरीबन 14-15 हज़ार से स्टार्टिंग है उसकी, है ना? ठीक है जी। जो अच्छी नस्ल के, जो बीटल की बात कर रहे हैं अभी हम। बीटल की बात कर रहे हैं जी, जिससे आपका फार्म चल सकता है। कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना और कभी भी महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना अगर आपने नया फार्म शुरू करना। जी जी। ठीक जी। मान लो आपने 10 बकरियों का बजट बना लिया कि मेरा 2-2.25 लाख में मैंने काम शुरू करना। ठीक है जी। उसमें से आपने 5 तो प्रेग्नेंट बकरियां लेनी है जिनको हम गबन बकरी बोलते हैं। जी जी। प्रेग्नेंट बकरी वो लेनी है 5, और 5 लेनी है छोटी पट्ठे जो 5-6 महीने से लेके 8-9 महीने तक। 2 सेगमेंट हो गए आपके, 2 है ना? सेगमेंट। जी जी। कभी भी छोटे छोटे बच्चे लेके 2-2 महीने के आपने फार्म शुरू नहीं करना। जी। उसमें आपका फेलियर के 100% चांसेस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि बीटल की जो बच्ची है आज 2 महीने की है, उसको प्रेग्नेंट होने में कम से कम 12 महीने की जब होगी, 1 साल की, तभी प्रेग्नेंट होगी। नहीं एटलीस्ट जवान तो हो, मतलब बचपने में किसी को आप ले आओगे, होम सिकनेस से बच्चा नहीं कर पाता, इंसान का नहीं कर पाता। बिल्कुल जी। जी जी जी। तो एक तो आपके प्रेग्नेंट बकरी ले ली। प्रेग्नेंट किसको बोलते हैं ये भी बात क्लियर कर दूं फार्मर्स को। जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट बकरी हम उसको बोलते हैं जो बकरी कम से कम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। अगर कोई आपको बोले कि मेरी बकरी 1 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको आपने प्रेग्नेंट नहीं मानना। कम से कम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो ताकि आपके घर में आके 2-2.5 महीने में वो बच्चा देने के काबिल हो जाए। जी। ठीक जी। आपने 5 बकरियां ली, 5 बकरियां ने 2 महीने में बच्चे दे दिए।
2 की एवरेज आती है, हम 2 की भी छोड़ो, आप नए फार्मर हो, कोई बीच में मोर्टेलिटी होगी, कोई बच्चा मर गया, बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी ने 1 बच्चा दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, जी, बिल्कुल। तो आप ये लगा के चलो कि आपको 1.5 बच्चा एक बकरी ने दिया। सही है। तो 5 बकरियों ने आपको 8 बच्चे दे दिए तकरीबन। वो देखो आपका फार्म कंप्लीट हो गया। जी, आपके फार्म पे छोटे बच्चे भी हैं, आपके फार्म पे पट्ठे भी हैं, 6, 7, 8 महीने की भी हैं, और बकरियां भी। बकरियां भी है, सही बात है। ठीक, जी, जब वो बच्चे बड़े होंगे, देखो मैं अभी ये बात नहीं कही, मैंने बोला कि आपको ब्रीडर लेना साथ में, मैंने सिर्फ फीमेल बोला, फीमेल बोली है, सही बात है। क्योंकि ब्रीडर की अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो बच्चे होंगे और वो बच्चे बड़ी होंगी। क्योंकि जो प्रेग्नेंट बकरियां वो तो प्रेग्नेंट है, जी, जी, ब्रीडर नहीं चाहिए। जी। जो छोटी बच्चियां अभी उसको 4 महीने लगेंगे तैयार होने में, सही बात तब तक ब्रीडर की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो हमने इन्हीं के बच्चों से ब्रीडर फ्री में लेना है। अच्छा, ये भी एक नुक्ता जो बहुत लोगों को नहीं पता। अच्छा, अच्छा। जितने भी मेल बच्चे आ गए, आप 8 बच्चे आए आपके पास, हाँ जी, उसमें मान लो 4 मेल आ गए, 4 फीमेल आ गए। फीमेल आ गई। जी, फीमेल अपनी रख लो फार्म बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। चारों के चारों मेल बेच दो, अच्छा, उनको बेच दें। बेच दो। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छा बच्चा है वो रखना है तो वो रख लो, लेकिन बाकियों को बेच दो। बेच दो, मान लो आपने 8-8 हज़ार में बच्चा बेच दिया, बेच दिया। 35 से 32, 35 हज़ार आपके पास आ गया, उसमें आपका ब्रीडर आ गया, पॉकेट से पैसे लगाने की जरूरत नहीं। सही बात है, मतलब उसी में से निकालना है आपको। उसी में से निकालना है। अगर कामयाब होना है तो इसी फार्म में से जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, इसी में से ब्रीडर लेना है, इसी फार्म को आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको, अगर आप 10 बकरियों को, जो मैंने आपको बताया है कि 5 प्रेग्नेंट बकरियां और 5 आपने लेनी है पट्ठे, जो बच्चियां हैं 5-6 महीने से लेकर 8-9 महीने तक, 1.5 साल में आपके पास 40 जानवर के आसपास होंगे। 4 गुना। 1.5 साल क्या टाइम होता है? नहीं, कुछ टाइम नहीं होता सर। और जब आपके पास 40 जानवर हो गए, फिर उसके बाद एडिशन नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। वो मल्टीप्लाई होंगे बच्चे। जैसे 1.5 साल में 10 के आपके 40 हो गए, तो आने वाले 1.5 साल में 40 का कितना होगा? 10 गुना। 10 गुना हो जाएगा। ये सही बात है। 350-400 का आपका फार्म 3 साल में बन सकता है 10 बकरियों से। सर ऐसे ही आपने बनाया है इतना बड़ा? हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं अभी। हमने 14 बकरियों से शुरू किया था। जी जी। बहुत जानवर बेचे भी हैं, बहुत खरीदे भी हैं, वो अलग बात है। जी जी, वो तो चलता रहता है। कन्वर्जन है वो। एक बात और मैं अपने भाइयों को बताऊंगा जी, जब भी आपने जानवर खरीदने, जब बेचना है, मान लो आपने 3 बकरियां बेच दी, आपने बेची तीनों बकरियां 1 लाख रुपए की, तो उसी 1 लाख में थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश करनी है कि आपने 4 बकरियां लेनी है। अच्छा, 4 में 1 लाख में 4 बकरियां निकालनी है हमें। आपने 3 बेची और 4 लेनी है। अच्छा, आपका फार्म बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझते बात मेरी? जी जी। देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका फार्म उनको कंट्रोल नहीं हो रहा, अच्छी नस्ल की बकरियां रखी हुई हैं, लेकिन उनको कोई मजबूरी हो गई, मान लो शादी है किसी की, या कोई अपना हेल्पर भाग गया, संभाल नहीं पा रहे, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत होता है ना, वहाँ से आपको अच्छे जानवर सस्ते मिल जाएंगे। बहुत सस्ते मिल जाते हैं जी। तो वहाँ से सस्ते उठाओ, उनकी सेवा करो, उनको महंगे दाम में बेचो। दिस इज अ बिजनेस। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अकेला बकरी पालन से काम नहीं चलेगा, आपको उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। जी जी, कि मैं अपने जानवरों को कैसे तैयार करके महंगे में बेचना है और कैसे मैंने अपनी परचेज जो करनी है बस सस्ते में करनी है। नहीं, सही है, मतलब मार्केटिंग का एक बड़ा रोल है इसमें, है ना? बिल्कुल है। और मार्केटिंग का मैं बताऊं, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस धंधे में जितना आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हो वो उतनी करो, जितने आप अच्छे बच्चे बना सकते हो उतने बनाओ, कोई बेचने की दिक्कत नहीं है कोई। जैसे कि हमारी बात चल रही थी 10 बकरी से, आपने बताया कि हम 10 बकरी से 2 साल में 40 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 1.5 साल में 40 कर सकते हैं। तो अगर हम औसत की बात करें, 10 बकरी में हमारा कितना खर्चा आएगा और 1 साल बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे अगर हम उन्हें बेचें, तो उससे कितनी कमाई कर लेंगे हम? कमाई की बात सर देखो, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कोई किराने की दुकान तो है नहीं है कि चीनी 45 रुपए किलो ली और 50 रुपए किलो बेच दी, नहीं, आपको 50 रुपए मुनाफा हो गया। ऐसा नहीं होता इस धंधे में। मान लो आपने 2 लाख रुपया लगाया 10 बकरियों के ऊपर, सही है,
5 बकरियां आपने ली 25, 28, 30 हज़ार के एवरेज में, और वो 14-15 हज़ार में आपने 5 पट्ठे ली। जी जी। सर मैं एक और बात बता दूं, पिछले साल जो बकरी 18 से 20 हज़ार की मिलती थी, वही क्वालिटी वही बकरी आज के टाइम में 30-32 हज़ार से शुरू हो रही है। अब महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई क्योंकि डिमांड है, डिमांड है इसकी, बीटल की है। बीटल की डिमांड जी है। जी जी। तो देखो, जैसे आप कभी प्लॉट लेके छोड़ देते हो ना, प्लॉट ले लिया, बिल्कुल, कोई छोटी बिल्कुल। जमीन का टुकड़ा ले लिया, टुकड़ा ले लिया। वो छोड़ दिया कि ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हमारे जानवर बढ़ रहे हैं, खड़े बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो आपने पट्ठे ली थी, बच्चियां ली थी 5 में, वो क्या हुआ, आपने 15 हज़ार की ली, 4 महीने 5 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो गई, उसकी प्राइस 28-30 हज़ार पे पहुंच गई। बढ़ गई वो चीज़, है ना। तो आपने 15 हज़ार की चीज ली, 6 महीने उसको तैयार किया, और 6 महीने में उसने प्राइस डबल दे दी। जी। किसी बिजनेस में ऐसे पैसे बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते। कोई भी मेरे साथ बात कर ले, डबल मनी से होती है कहीं। लेकिन एक बात जरूर है, ये इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर 10 में से आपके 2 जानवर ही मर गए तो आपका मनोबल वहीं टूट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इस धंधे में स्पेशली बकरियों के काम में, काम सीखो, सीखे बिना ये काम नहीं करना। एक बकरी भी अपने घर पे नहीं लेके आनी जब तक आपको नहीं काम आता। जी जी। उसमें रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हैं। फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर देखो, बकरियों के धंधे में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। कमी है जी। गाय भैंस के मिल जाएंगे आपको, बकरी के डॉक्टर नहीं मिलते। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी नस्ल क्या है, कैसे आप इसको पहचानोगे, कैसे आप इसका मोल लगाओगे। जैसे हमारे फार्म पे आप देख रहे हो, 30 हज़ार से लेके 1.25 लाख तक की बकरी खड़ी है। जी बिल्कुल। 2-2 लाख के हमारे ब्रीडर हैं। ठीक है नहीं? अगर कोई आपको वही 25-30 हज़ार वाली चीज 50 हज़ार में बेच दे, तो आपको घाटा हो गया। होगा जी, होगा। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी चीज का क्या मोल है, 50 हज़ार की चीज आप 20-25 हज़ार में बेच दो, तब भी घाटा। दोस्तों, इस लाइन में ना ठगने वाले भी बहुत बैठे हैं। बिल्कुल। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको, मतलब पानी के पैसे आप दे के आओगे वहाँ पे, पेट में पानी भर दिया, वजन करा दिया, बहुत कहानियाँ, वो अलग टॉपिक है। पर इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, अगर आपका इन चीज़ों में इच्छा है करने की, तो अपनी एजुकेशन पे भी 10% पैसा लगाओ। बिल्कुल ठीक है ना। जरूरी है। एजुकेशन पे होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का। तो सर, उस चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग भी देते हैं? हम देते हैं ट्रेनिंग, यहाँ पे कांगोट फार्म पे ट्रेनिंग देते हैं। देते हैं जी। बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जी। हम कोई लंबा चौड़े बात नहीं है कि 10-10, 15-15 दिन की ट्रेनिंग है। 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। जी। टोटली मेडिकल को आपको इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको किसी को बाहर से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। जी। क्यों, ये जानवर ऐसा है, ये अपने आप बताएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। जी। लेकिन आपको आना चाहिए, उसकी आदतें समझनी चाहिए, उसकी क्या आदत है, कैसे वो रिएक्ट करती है जब उसको बीमार होती है बकरी, कैसे वो शो करती है, आपको बताती है कि मुझे कोई तकलीफ है। जी। वो आपको सीखना जरूरी है। और सर, ट्रेनिंग के बाद भी एक रिश्ता होता है, भाई ये मुझे असिस्ट करेंगे, ठीक है ना, कि मेरे को कोई दिक्कत, जब रियल लाइफ में मैं काम करूंगा, जाके प्रैक्टिकल करूंगा, मुझे दिक्कतें आएंगी। उस समय वो सरकारी डॉक्टरों को, सर आ जाओ, प्लीज आ जाओ, नहीं आ पाते भाई, उनको काम, उनका गाय भैंस से फुर्सत नहीं है सर। लोकल एरिया में हमारा सिस्टम बहुत प्रोफेशनल काम है। मैं आपको बताऊं, ये हमारा 33वां बैच लगने जा रहा है। 33 2 साल के अंदर 33 बैच हो गए हमारे। जी जी जी। आज भी पहले बैच वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, हम अब एक ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सारे मेंबर होते हैं। हम नहीं बाहर नहीं, उसको ग्रुप को बंद नहीं करते हम। जी जी। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप हमारे साथ ट्रेनिंग ली, ग्रुप में आपको प्रॉब्लम आ गई, जी जी, आप मेरे को कॉल करोगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप में डालो जी वो प्रॉब्लम। जी जी, ताकि सबके पास ब्रॉडकास्ट हो। सही बात है जी, बिल्कुल। दूसरों को भी ट्रेनिंग मिलती है उससे कि भाई ये इसके फार्म पे आया है, मेरे पे भी आ सकता है। ये दिक्कत मेरे को, उसको दिक्कत आई थी जी जी, तो ये उसकी ट्रीटमेंट है जी जी, तो मैं उसको कैसे ठीक किया था जी, वो कभी भी पीछे मैसेज चेक करके वो देख भी सकता है या नोट्स बना सकता है अपने कॉपी में, हाईलाइट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप में हाईलाइट कर सकते हैं, सेव कर लो, जी जी, कॉपी में लिख लो जी जी, कि ये दिक्कत आई थी तो आप ये उसको ऐसे ठीक किया था, तो आपकी ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहती है जी। ये बहुत जरूरी है जी बिल्कुल, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस जिसको बोलते हैं कि आपको साल भर ट्रेनिंग मिलती रहे और आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा आपसे सर, आप तो पहले कनाडा रहते थे। जी सर। 2 साल हुए आपको करते हुए। हाँ, क्या कनाडा में ही आपने सीखना शुरू कर दिया वो बकरी पालन के बारे में? इतनी अच्छी नॉलेज कैसे हुई आपको? आपने कहाँ से सीखा है सारा काम? सर मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई जानवर नहीं रखा था, मैंने यहीं से काम शुरू किया। 24 साल कनाडा लग गए, यहाँ आया,
कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे जी, थे जी, तो जी। काम शुरू करना था। बहुत देखा, गायों को देखा, भैंसों का फार्म, डेयरी फार्म देखा, पोल्ट्री फार्म के बारे में सोचा। जब बकरियों काम पे हमारा ध्यान गया तो हमने देखा कि इतना बड़ा बिजनेस अनटैप्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड है जी। तो उसको धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया हमने। जैसे जैसे डीप गए सर, ट्रेनिंग की तो आप ऐसी बात है, हम आज भी सीख रहे हैं। जो हमारे पास गेस्ट आते हैं हम उनसे भी सीखते हैं। लेकिन जो फार्म कामयाब हुए हम उनके पास 2-2 बारी गए, जो फेल हुए उनके पास हम ज्यादा गए। मतलब पेट्रोल खूब फूका है आपने पहले शुरुआत में, है ना? सर 6-7 महीने हमने काम सीखने में लगाए, उसके बाद शुरू किया, एक एक पॉइंट नोट किया कि कहाँ से लोग फेल हो रहे हैं, जी 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 उसको ओवरकम करते गए। जी, जी। अब हम वही बातें लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से आपने फेल होने से बचना है। दोस्तों, समझदार आदमी वो होता है जो कि अपनी गलती करके ना सीखे, दूसरे की गलती सीखे। वही सर ने करा, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे। और सर, कोई मोटिलिटी हुई है आपके इन 2 सालों में? सच सर बताना सर। देखो, मोटेलिटी होती है है ना? देखो, जानवर है, जिसके सांस आएंगे उसको मोटेलिटी तो होनी जी, है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, कोई अपने मन की बात नहीं है हमारे। मार्केट में मोटेलिटी रेट पता क्या है? कितने बच्चे या बकरियां मरती हैं? 23 से लेके 25% तक मोटेलिटी है इस धंधे में है। जी जी लेकिन हमारे फार्म पे पिछले साल 4.9% की मोटेलिटी थी। जी। मतलब 100 बकरी थी तो 4-5 बकरी, 5 बकरियां हमारी बढ़िया, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, सब इंक्लूड सब इंक्लूड होते हैं। जी जी वो मोटेलिटी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आपने उससे बचना है? सिर्फ एंड सिर्फ ट्रेनिंग, काम सीखना, प्रॉपर काम आता हो, आप वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, आपको मालूम हो कि जब बकरी को कोई प्रॉब्लम आई है कैसे जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करना है जी और सही ट्रीटमेंट देनी है जी तो मोटेलिटी आप रोक सकते हो। जी। दोस्तों, सर ने इतनी सी जानकारी दी। एक जेम स्टोन वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो गोट फार्मिंग में रुचि रखते हैं। भाई, अगर आप इस काम में रुचि रखते हो तो मार्केट का एनालाइज ज़रूर करो, ट्रेनिंग ज़रूर लो। कोई ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल में करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत ग्राउंड टू अर्थ वाला बिजनेस है और बहुत दादा परदादा लोग करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को, और आगे भी करते रहेंगे। सर जैसे पढ़े लिखे लोग इस लाइन में आते हैं, उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। अगर आपका सही में आपको गोट फार्मिंग करनी है तो आप उसको टाइम दो, जल्दबाजी कहीं मत करो। ऐसा भी होता है सर कि आदमी सोचता है कि यार आज ही ले आऊँ बकरी और आज ही डाल दूँ, उसे कोई रोक भी नहीं पाता, वो किसी को समझता भी नहीं। हम कभी नहीं बोलते कि आप ये बिजनेस करो, आपको करना है, आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट है, खुद कर सकते हो तो करो, वरना मत करो। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।